हमने अपनी लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि हम किस तरह से किसी भी चीज़ को यूवी खोल के उसके अंदर टेक्सचर लगा सकते हैं। तो काम जो आया था वो मेरे पास प्रोबेबली एक ही आया था, तो मैं वही देख लेता हूँ। आमना ने भेजा था मुझे। सामना आपको मतलब क्या लगा कि मुश्किल है ये चीज़, टेक्सचर लगाना, यूवी खोलना, यूवी ओपन करना, फिर उनको सेट करना? तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ जगह पे वो फिर कभी वो बहुत अजीब सा वो लगने लगता है टेक्सचर। उसको फिर फोटोशॉप पे जाके मैं ठीक कर रही थी, लेकिन वो फिर ठीक नहीं हो रहा था। जिस इसका जो ऊपर रूफ है उस पर टेक्सचर मैंने लगाया है, तो जी। या फिर बहुत बड़ा हो जाता था या बहुत छोटा हो जाता था। हाँ, तो वो चीज़ उसमें यूवी के अंदर आती है। यूवी आप अगर बड़ी रखेंगे तो टेक्सचर भी आपका मतलब उस हिसाब से ही आएगा। राइट। ठीक है। ओके। नॉट बैड। सही है। हम्म। नाइस। सही है। चले मैं इसको ओपन करता हूँ, पहले माया के अंदर इसकी यूवी चेक करता हूँ मैं। तो यहाँ पे वीपीएन चलाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे वो चलता नहीं है। कोई भी सोशल मीडिया ऐप हो गई, और ये गूगल भी नहीं चलता। ये प्रॉब्लम है। लेकिन आई परचेज अ वीपीएन कि भाई हमारी क्लासेस भी होती हैं फिर साथ और भी चीज़ें। ओके। नाउ ठीक है, तो इसकी यूवी एडिटर। दिस इज द रूफ, राइट? तो जी। अब इसके अंदर क्या करना था, ये जो इसका टेक्सचर है ना, आपको बताता हूँ मैं। तो मैं इसका टेक्सचर डाउन सेव कर लेता हूँ पहले तो ये रहा इसका टेक्सचर। लेट्स सपोज मैं पेंट में ओपन कर लेता हूँ, तो ये रहा। तो अब इसी को ही ना, मतलब ये जो एक पैच आ गया ना, मतलब ये एक टेक्सचर आ गया। एक मैंने आपको बताया था ना टेक्सचर बनाना कैसे होता है, सॉरी उसको मतलब फोटोशॉप के अंदर किस तरह से आप पैटर्न बनाते हैं। पैटर्न याद होगा अगर एक दफ़ा हमने बनाया जी था। सर।
तो पैटर्न बना के इसको थोड़ा फिर सा और पैटर्न छोटा, बना के मैंने इसमें डालेंगे। पैटर्न बना के इसको और छोटा कर दो। जब और छोटा करोगी तो फिर जो है वो और ज़्यादा सही हो जाएगा। मतलब अभी जैसे ये बड़ा बड़ा सा आ रहा है, ये देखें, तो फिर और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। या फिर ये कर सकते हैं कि जो हमारी यूवी के अंदर सबसे बड़ा जो एरिया मतलब फालतू या आ रहा है, लेट सपोज ये वाला एरिया है, ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको पूरा प्लेस कर दें, मतलब इसको हाफ हाफ कर लें, यहाँ पे पूरा आराम से आ जाता बड़ा होके। कैसे? यहाँ से आप इसको हाफ काट लेती, लेट सपोज ये हाफ, मैं इसको कट कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह से नीचे वाली साइड से ये वाला, आई कट इट। सही, तो दो पार्ट आ गए मेरे पास, एक ये वाला और साथ ही एक ये वाला। सही है, एक ये वाला पार्ट आ गया और एक ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट पूरा इस जगह पे आराम से फिट हो सकता है। सही है, तो अब जब इस पे टेक्सचर लगेगा तो वो भी टेक्सचर बड़ा आएगा, ठीक है। ये इस जगह पे, अब यहाँ पे जब मैं टेक्सचर यही वाला प्लेस करूँगा, जैसे ये वाला है, तो वो भी टेक्सचर इसके ऊपर ठीक आएगा। या फिर मैं अगर इस पे दिखाना चाहूँ तो ये देखें, ठीक है। सही है, तो आप इस तरह से भी यूवी को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूवी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, मतलब यहाँ पे जो ये साइड आ रही थी खाली, उस जगह पे हमने सिंपली फिट कर दिया उसको। अच्छा, यहाँ पे कोई और चीज़ है ब्लैक कलर की? अच्छा, ये वाली चीज़ है, तो इट्स ओके, खैर। तो अब ये वाली चीज़ जो ब्लैक ब्लैक सी हैं, जिसको आपने ब्लैक किया है जो इसके बैकग्राउंड में, लेट सपोज ये वाली चीज़ है ना, तो आप, ये कौन सी जगह है? ये डोर की है ना। तो ये अब डोर का नॉब है। ठीक है, तो इसको ही हम यूवी छोटी भी कर दें तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये देखें, क्योंकि कलर तो उसका वैसे ही है। सही है, क्योंकि कलर उसके अंदर कोई टेक्सचर आ नहीं रहा ना, सिर्फ एक ब्लैक कलर है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर हाँ इसके अंदर टेक्सचर लगा होता, जैसे ये वाली चीज़ जगह है, इसी तरह बैकग्राउंड पे है ये वाली जगह, तो फिर हमें ये होता है कि हम इसको कुछ एरिया देते जिसके अंदर ये टेक्सचर फुली दिखा सके, ठीक है। बाकी ठीक है, ओके। अच्छा, तो हम इसको स्किप करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो यूवी करने के बाद हमारे पास अगला जो ऑप्शन आता है वो होता है कि मतलब हमने सारा टेक्सचर सेट कर दिया, ठीक है। अब हमारा जो माया के अंदर वाला पार्ट है ना, जो हमने सीखना था वो हम सीख चुके हैं। इसके अंदर एक दो चीज़ें हैं एडिशनल जो मैं आपको बता देता हूँ अभी। इसके बाद हम आएंगे अगले सॉफ्टवेयर पे जिसका नाम है सब्सटेंस पेंटर, ठीक है। सब्सटेंस पेंटर में क्या होता है, हमारा टेक्सचर्स बनते हैं सारे। जैसे अभी आपने ये वाली बिल्डिंग है, मतलब जो आपको अभी घर दिया था, इसी के टेक्सचर्स हम बनाएंगे उसके अंदर, सब्सटेंस पेंटर के अंदर। लेकिन उससे पहले हमें ये चीज़ भी देखनी है कि हम माया के अंदर से किस तरह से इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करेंगे ऑन टू दैट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो खैर उससे पहले हम देख लेते हैं। आप लोगों को मैंने एक्सजेन पढ़ा दिया था, ठीक है, हेयर्स, जिसके अंदर हमने ग्रॉस बनाई थी, ठीक है। इसी तरह से ही हम मतलब बना सकते हैं। कैन यू, मतलब आप दोनों में से कोई बता सकता है कि कौन कौन से उसमें मतलब ऑप्शंस थे या किस तरह से हम बनाते थे मोहतसिम? लाइक ग्रॉस हमने किस तरह से बनाई थी, अगर याद हो तो।
तो क्या क्या किस चीज़ से बनाई थी? एक्सजेन। मैंने एक प्लेन लिया था और इसके ऊपर ग्रॉस बनाई थी। दैट फील्स लाइक कि इट्स रियल। एक एक वो पॉलीगॉन लिया था, जी, ये ले लिया मैंने। उसके ऊपर बनाई थी। कैसे बनाई थी, यही तो पूछ रहा हूँ। जैसे अगर आपने कोई घर बनाया सर है, अब उसका कोई एक सीन बनाना है। लेट सपोज सीन इस तरह का है कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। आपने एक घर रखा, उसके साथ जो है एक मतलब एक इन्वायरमेंट बनाया आपने। ठीक है, अब जैसे समझें कि घर के करीब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, या आप एक गली बना रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन से घर आएंगे, स्ट्रीट के ऊपर किस तरह से होगा। ठीक है, स्ट्रीट के अंदर कौन कौन सी छोटी छोटी सी चीज़ें आएंगी, जैसे पोल्स हो जाते हैं, पोल्स के साथ ही आपकी वायर्स हो जाती हैं। अच्छा हाँ, वायर्स से याद आया। लेकिन पहले आप ये बताएं मुझे कि किस तरह से बनेगा, या मैं रिपीट कर दूँ? सर रिपीट कर दो। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो here we have a plane। ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल सा प्लेन है कि कोई भी इसके अंदर एडिशनल चीज़ नहीं है, मींस के इसके अंदर एडेड वो नहीं है, लाइंस नहीं है, एज लूप्स नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया एक प्लेन। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम आते हैं यहाँ पे एक्सजेन के अंदर, ऊपर ही है, यहाँ पे जो बार आ रहा होता है उसके अंदर ही एक्सजेन आ रहा है। यहाँ पे आपके पास ये एक ऑप्शन है जिसके अंदर प्लस लिखा हुआ है, प्लस, और जो है ये हेयर ये बना हुआ है चार बॉक्सेस टाइप का, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी डिस्क्रिप्शन नेम लग देता हूँ ग्रॉस। ठीक है, और इसकी सीड्स मैं 3 कर देता हूँ और बाकी डेंसिटी वगैरह सब चीज़ें वैसी रहेंगी। एंड देन आई जस्ट क्रिएट इट। ठीक है, क्रिएट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ऊपर से गौर से देखें तो ये कुछ इस तरह से, ये छोटे छोटे से वो बने हुए हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा हैं कि आपको उसके गो थ्रू मतलब पीछे का नहीं दिख रहा। खैर, हम क्या करते हैं, हम आते हैं इसके मॉडिफायर्स में। अभी यहाँ पे अगर इसकी मैं डिस्क्रिप्शन देखूँ, एक्सजेन इंटरेक्टिव, यहाँ पे ग्रूम एडिटर आ जाता है। ठीक है, बाकी हमेशा यहाँ पे जैसे ये एट्रीब्यूट आ रहा होता है, मॉडलिंग टूल किट आ रही होती है, इसी तरह एक एक्सजेन भी आ जाता है। देन आई ओपन इट्स डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे पास अभी स्कल्प्ट है, स्केल है, ग्रॉस बेस है। तो मैं इसके अंदर एक मॉडिफायर ऐड करता हूँ जो कि होगा नॉइस का। ठीक है, नॉइस से क्या हुआ कि रैंडमाइजेशन हो गई, मीन्स के वो थोड़े थोड़े से रैंडमाइज हो गए। ठीक है, अब मैंने नॉइस सेलेक्ट किया, अब इसकी मुझे प्रॉपर्टीज़ देखनी है, तो मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो मैं अब यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब थोड़ा सा इसको अगर मुझे रेंडमाइज करना है। इसी तरह इसका मैग्नीट्यूड है, ये देख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, मीन्स के कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे। गॉट इट। इसी तरह से प्रिजर्व लेंथ, प्रिजर्व लेंथ क्या होती है कि आपने लेंथ सेम रखनी है। अब ग्रॉस में ऐसा तो नहीं होता ना कि भाई लेंथ सब पूरी एकदम प्लेन आ रही है, वो कटिंग करने के बाद हो सकता है, लेकिन अगर रॉ में देखें तो वो एक जैसी नहीं होती, वो थोड़ी थोड़ी सी कुछ बड़ी होती हैं कुछ छोटी होती हैं, लेकिन अभी भी ये ग्रॉस नहीं लग रही। हम क्या करते हैं, हम एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर ही आगे की तरफ आते हैं और हमारे पास वेट अ मिनट, हमारे पास एक ग्रॉस बेस आ रहा है एक। इसी को ही अगर हम आगे फर्दर मतलब
ओपन करें तो हमारे पास आगे ये ग्रॉस बेस ही है, सॉरी, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसकी डेंसिटी मल्टीप्लायर है, डेंसिटी मल्टीप्लायर के कितनी ज़्यादा डेंसिटी मुझे रखनी है इसके अंदर, अभी बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है। तो मैं इसको कम भी कर सकता हूँ, ये देखें ये कहाँ से डेंसिटी मास से कम हो रही है। जितनी ज़्यादा मैं बढ़ाता जाऊँगा उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। 1 पे ये पूरी एक इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगी। ओके, अच्छा जी, ठीक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सजेन इंटरेक्टिव में यहाँ पे ग्रॉस बेस आ रहा है, कंट्रोल ए, तो हमारे पास ये वाले सारे टूल्स आ जाएंगे इसके। अब इसके अंदर हमने देखना ये था कि हमने कलर किस तरह से चेंज करना है। तो कलर, जस्ट अ मिनट, लाइट्स नॉट कमिंग, ठीक है। यहाँ पे हम ग्रीन कलर सेट कर देते हैं। तो अब इसकी जो बेस है ना उसके अंदर आपको ग्रीन कलर दिख रहा होगा। इसी तरह से ये रूट कलर है, इसी तरह से जो टिप कलर है वो भी हमने ग्रीन करना है, लेकिन ग्रीन कुछ लाइट टाइप का, इस तरह का कि जो ग्रॉस टाइप लगे, ठीक है। अभी कुछ इस तरह से लग रही है, सही है। अब इसी के अंदर ही नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हाईलाइटिंग कलर्स होते हैं। अब ये वाइट कलर है तो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, थोड़ा सा लाइट ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। देन अगेन इसी के अंदर ही, जस्ट अ मिनट, इसी के अंदर ही हमारे पास ये वाला कलर है। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा सा ना आपको ब्राउन शेड आ रहा होगा, तो वो ब्राउन शेड भी ख़त्म हो जाएगा जिस तरह से, ठीक है। और हमारे पास एक लास्ट नीचे ग्लिंट कलर आता है, इसकी हम सारी सेटिंग्स सेट खुद करेंगे। और नीचे एक ट्रांसमिशन कलर है, हमने सबको ही कुछ ग्रीन पे सेट कर देना है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस हो, मतलब सारे सेम ना हो। ये करने के बाद हमने इसको ग्रॉस टाइप का, मतलब अभी भी ग्रॉस नहीं लग रही क्योंकि इसका जो टिप है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लाइक सारे उसके अंदर। तो हम यहाँ से ग्रॉस शेप में आएंगे। ग्रॉस शेप में हम इसकी पहले तो विड्थ कम करेंगे, ठीक है। इसकी विड्थ स्केल कम कर दी। और टेपर, व्हाट इज़ टेपर? टेपर होता है कि जो, मतलब ये जो टिप है ना, ये जो अभी ब्रॉड हुई है इसको मैं छोटा कर दूंगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। और टेपर स्टार्ट है कि नीचे वाली साइड से आपने किस तरह से करना है, तो मैंने कुछ इस तरह से कर दिया, ठीक है। तो अब इसको अगर नॉइस हमने बढ़ानी है, नॉइस सेट कर देते हैं हम थोड़ा सा, हमने इसको थोड़ा सा और रैंडमाइज करना है, ठीक है। दिस इज़ द मैग्नीट्यूड, और वो हमारे पास दूसरा फ्रीक्वेंसी थी उसकी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने ग्रॉस बना दी। अब ये रेंडर के अंदर भी क्या इसी तरह से ही दिखती है वो हम देख लेते हैं। तो मैं एक लाइट लगा देता हूँ फॉर नाउ, हम लाइटिंग भी पढ़ेंगे आगे।
मैं इसमें एक लाइटिंग स्टार्ट कर देता हूँ, लाइट बना देता हूँ, एक स्काई डोम लाइट, और कुछ इस पॉइंट से मैं एक खाली से एक सिंपल सा प्रीव्यू रेंडर निकाल लेता हूँ। सही है, तो यू वेट, अब प्रॉपर रेंडर हो रहा है। खैर, ये आपको दिख रहा होगा सारी चीज़ें इस तरह से, किस तरह से हो रहा है। मैं एक पार्ट इसका रेंडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो मीन्स के जब हम रेंडर करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास ग्रॉस आएगी। अभी तो मैंने रेजोल्यूशन कम की हुई है और रेंडर की जो सेटिंग्स हैं वो बहुत ही लो रेजोल्यूशन पे रखी हुई हैं, लेकिन जब इसका एक फाइनल प्रोडक्ट निकलता है तो फिर रेंडर की पूरी एक सेटिंग होती है, उसके अंदर हमने एडजस्टमेंट करनी होती है। एडजस्टमेंट करने के बाद हमने जो है उसको फिर रेंडर करना होता है। खैर, दिस इज़ हाउ वी क्रिएट मतलब ग्रॉस, वेदर इट्स एनीथिंग, किसी चीज़ के ऊपर भी है, बॉल के ऊपर, लेट सपोज के बॉल होती है हमारे पास, उसके अंदर ऊपर जो ग्रीन ग्रीन लगा हुआ होता है, सही है, जो टेनिस बॉल होती है, तो उसके अंदर भी हम इस तरह से ही इफेक्ट लगा सकते हैं और एक बॉल भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि रियलिस्टिक लगे। इसी तरह से इसके अंदर ही एक कॉम्ब का ऑप्शन होता है, मींस कंघा, कि हम क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा और साइड पे कर देते हैं। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। अच्छा, अभी इसके अंदर आएगा नहीं, दोबारा से करना पड़ेगा। खैर, एक कंघे का ऑप्शन होता है, जब आप इसको सेलेक्ट करके उसके ऊपर ग्लाइड करते हैं ना, मतलब उसके ऊपर जो हेयर्स बने हुए हैं तो उसी तरफ ही वो मूव हो जाते हैं। मतलब कि आप जब इस तरह से ये मूव करेंगे ना जैसे ब्रश की तरह, तो वो चीज़ उधर ही मूव हो जाएगी। वो जो वहाँ पे जो हेयर्स आ रहे होंगे या फिर ग्रॉस समझ लें उसको, तो वो उसी जगह पे मूव हो जाएंगे। और ये सारी चीज़ें जो करेक्टर के जो बाल वगैरह होते हैं वो चीज़ें बनाने के लिए काम आता है, और ग्रॉस बनाने के लिए भी। ठीक है, तो खैर हमारे पास इसी के अंदर ही एक हाइपर शेड होता है। अब हाइपर शेड में होता क्या है कि हम नोट्स कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आपने एक वो बनाया था, मैं आपको यही वाला ओपन कर लेता हूँ फिलहाल। ठीक है, ये घर है लेट सपोज। अब जब आप कहीं पे काम करते हैं ना, तो आपके पास एक घर नहीं होता, आपके पास बहुत सारे घर होते हैं। ठीक है, अब आप एक एक टेक्सचर को किस तरह से स्पेसिफाई करोगे कि कौन सी बिल्डिंग पे, कौन सी घर के ऊपर, कौन सी चीज़ के ऊपर कौन सा टेक्सचर आएगा। सही है, अब बहुत सारे टेक्सचर्स हैं ना, तो अब उस चीज़ के लिए हम उसकी प्रॉपर नेमिंग करते हैं। हर एक टेक्सचर की नेमिंग होती है कि जो इस पे ये वाला टेक्सचर आएगा, और नेमिंग से हमें पता चल जाता है कि कौन से पार्ट की बात हो रही है और कौन सी बिल्डिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो अब ये होता है किस तरह से, मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। ऊपर की तरफ एक छोटा सा सर्कल बना हुआ है, सर्कल के अंदर एक अगेन एक सर्कल है, ये रहा। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो एक न्यू विंडो खुल जाएगी। ठीक है, तो इट्स कॉल्ड अ हाइपर शेड। हाइपर शेड में हम टेक्सचर्स बनाते हैं, मीन्स के टेक्सचर हमने जो बाहर से इंपोर्ट किए हैं हम उसको स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सी बिल्डिंग के ऊपर आएगा। हम उसकी एक प्रॉपर नेमिंग रखते हैं कि भाई ये चीज़, ये वाला टेक्सचर ये है और ये चीज़ इस तरह से। ठीक है, तो ये तो चलें एक घर है ना, तो मैं आपको
एक सिक्स्थ एवेन्यू, ये लोडिंग में इतना टाइम ले रहा है क्योंकि इसके अंदर टेक्सचर्स आते हैं बहुत। जी, तो हमारे पास ये ओपन हो गई फाइल। हम इसकी कैमरा सेट, अब कभी आपको इस तरह से दिख रहा होता है कि आपकी बिल्डिंग बहुत बड़ी होती है और आपको व्यू पोर्ट में नहीं दिख रहा होता, तो आप उसका कैमरा सेट करते हैं। ठीक है, ये रहा कैमरा और उसके ऊपर सेटिंग आई है। आप इसको खोलेंगे एंड देन इसकी जो नियर क्लिपिंग है इसको बढ़ा देंगे 6 पे, सही है, और इसको आप कुछ 1 और 0 0 कर देंगे। ठीक है, तो अब इतनी रेंज ऑफ बिल्डिंग्स हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी बिल्डिंग के ऊपर कौन सा टेक्सचर है, जब तक आप उसको स्पेसिफाई नहीं कर लें कि कौन सी जगह पे कौन सा टेक्सचर आएगा, या फिर आप उसकी नेमिंग ना कर लें। ठीक है, अभी देखें कितने सारे हैं। ठीक है, तो अब इसका मैं हाइपर शेड खोल के दिखाता हूँ आपको। अब हाइपर शेड जब मैंने खोला तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक टेक्सचर की नेमिंग हुई भी है। ठीक है, और जो उसके अंदर जो टेक्सचर लगा है उसकी अलग से नेमिंग हुई हुई है। मीन्स जो आपने क्या नाम है, आमना, आपने जो घर बनाया था उसके अंदर जो टेक्सचर की नेमिंग रखी थी वो FFF रखी थी, राइट, ट्रिप FFF समथिंग। ठीक है, तो वो चीज़ ठीक है, आपने FFF कर दी क्योंकि वो भी सिम एक ही टेक्सचर था ना। अब यहाँ पे मल्टीपल टेक्सचर्स हैं हमारे पास। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ तक एंड हो रहे हैं। दिख रहा है? मुतसिम दिख रहा है आपको? मुतसिम जी, हम ना, मैं कह रहा था कि आपने जो अभी मतलब जो बिल्डिंग बनाई थी उसके अंदर आपने FFF करके एक टेक्सचर बनाया था। ठीक है, वो चीज़ मतलब मुझे पता चल गई थी आपने ये इस नाम से बनाया। अब हाइपर शेड में हमारे पास बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, तो हमने हाइपर शेड के खोला, जैसे ही खोला तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे टेक्सचर्स आ गए। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए हम सेट करते हैं कि हम स्पेसिफाई कर सकें कि हमने कौन सी बिल्डिंग के ऊपर कौन सा टेक्सचर लगाना। ठीक है, आ रहा है समझ? दिख रहा है? की आवाज़ नहीं आ रही मुझे। नहीं आ रही, लिख के बता दो। खैर, तो अब यहाँ पे आपको एक नई चीज़ दिख रही होगी। यहाँ पे आपको एक नोट पैनल दिख रहा होगा। मीन्स के नोट्स बनी हुई हैं यहाँ पे इस तरह से, मतलब कि नोट कनेक्ट हुई हुई हैं इसके साथ, फिर ये वाली इसके साथ हुई थी। तो ये बनी कैसे, हम ये देखते हैं। तो लेट सपोज कि आपका जो घर था, ठीक है,
मैं उसके लिए एक टेक्सचर क्रिएट करता हूँ यहाँ पे आके, माया में आया। अभी क्योंकि हमने अभी तक जो टेक्सचर पुट किए हैं वो सिर्फ एक पुट किए हैं, मीन्स के सिर्फ हमने उसके अंदर एक मैप लगाया है जो कि कहलाता है कलर मैप, डिफ्यूज मैप। ठीक है, अभी तक सिर्फ एक कलर लगाया हमने। अब जब हम डिटेल में काम कर रहे होते हैं और तो हम उसके अंदर मज़ीद मैप भी लगाते हैं, मीन्स के उसके अंदर हमारे पास बम्प मैप भी आता है, नॉर्मल मैप भी आता है। इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारे मैप्स आते हैं। ठीक है, कलर मैप जो हम लगाया हमने, तकरीबन एडिशनली 4 मैप होते हैं जो कि उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रियल बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम असाइन किस तरह से करते हैं, मैं इसको पहले खाली कर देता हूँ जस्ट अ मिनट। हाँ, जैसे यहाँ पे आपके पास एक तो ये खाली पैनल आ रहा होगा पहले तो, ठीक है, और यहाँ पे कुछ, वेट एक मिनट रुको, मैं इसको न्यू कर देता हूँ। लेट सपोज आपने यहाँ पे सारे अपने जो भी आपने बनाया है, आपने एरिया बनाया है, आपने यहाँ पे पुट कर दिया। तो आपको 1 बाय 1 उस पर टेक्सचर पुट करना है। तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, लैम्बर्ट पार्टिकल क्लाउड। सही है, ये 4 चीज़ें डिफ़ॉल्ट में आती हैं। सही है, एक लैम्बर्ट उसके अंदर डिफ़ॉल्ट होता है। अब यहाँ पे आएंगे आप माया के अंदर, माया में आने के बाद आपके पास है लैम्बर्ट। ठीक है, अगर आप रेंडर के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं, मीन्स कि आपको वो चीज़ फाइनल प्रोडक्ट उसका रेंडर बनाना है, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट लेट सपोज कि आपको रेंडर में बनाना है, मीन्स कि उसको आपने एक रेंडर निकालना है। लेकिन अगर आपको वो चीज़ कहीं पे यूज़ करनी है, लेट सपोज कि वो गेमिंग के अंदर यूज़ करनी है या किसी वीआर के अंदर यूज़ करनी है, तो आप उसका टेक्सचर सेट जो करते हैं वो आप लैम्बर्ट पे करते हैं। वेदर इट्स, अगर आप रेंडर के लिए कर रहे हैं तो आपको आर्नल्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। आर्नल्ड में आके आपके पास होता है AI स्टैंडर्ड सरफेस। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये रहा AI स्टैंडर्ड सरफेस। ठीक है, इसी तरह से ही माया में हमारे पास होता है लैम्बर्ट। ठीक है, ये मटेरियल्स हैं हमारे। ठीक है, तो मैं अभी सिर्फ इसके लिए ये सेलेक्ट कर रहा हूँ फॉर नाउ, लैम्बर्ट। जब लैम्बर्ट सेलेक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे 2 नोड्स आ गई। ठीक है, लैम्बर्ट 2 लिखा हुआ ऊपर। अब मैं यहाँ पे ही उसका नाम सेट कर देता हूँ, लेट सपोज के ब्रीडिंग 1। ठीक है, ब्रीडिंग 1 लिख दिया मैंने, तो इस तरह से आ गया ऊपर ब्रीडिंग 1 यहाँ पे भी। अब इसके अंदर हमने टेक्सचर ऐड करना है। ठीक है, मीन्स कि हमने इसके अंदर एक टेक्सचर नोड लगानी है। इसके साथ ही अभी हमने क्या क्या लिया है, यहाँ पे सिर्फ मटेरियल लिया है। अब यहाँ पे मैं एक नोड लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेट, हाँ, कलर में आता हूँ। कलर में आने के बाद आई सेलेक्ट अ फाइल। जब मैंने फ़ाइल सेलेक्ट की तो आप देख रहे होंगे ये वाली नोड 2 आई हैं और इसके साथ एक कनेक्ट कर दिया उसने। जो उसका आउट कलर है वो इस कलर के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। आउट कलर मीन्स के फाइल, ये वाली फाइल है, ये किसके अंदर ऐड हुई हुई है, मतलब किसके साथ कनेक्ट हुई है, मटेरियल के साथ। ठीक है, तो ये रही फाइल हमारी। हम इसके अंदर एक इमेज पुट करते हैं, कोई भी, मैं ये पुट कर लेता हूँ। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये जो फाइल है ये इसके अंदर आ रही है, मतलब कि मटेरियल के अंदर ऐड हो रही है। एंड देन वो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रही है आपको फ़िलहाल, क्योंकि अभी इसके अंदर सिर्फ एक दो चीज़ें, एक ही चीज़ ऐड हुई हुई है जो कि है कलर। ठीक है, इसी तरह से इसके अंदर ये देखें एक डिफ्यूज़, इसी तरह से एम्बियंट कलर्स लगते हैं, ट्रांसलेंस लगता है। ठीक है, ये सारे इसके अंदर पुट होते हैं। अब ये देखें इसके अंदर और भी ज़्यादा,
ये सारे मैप्स ऐड होते हैं इसके अंदर, ग्लो इंटेंसिटी और ये सारी चीज़ें। तो इससे हमें क्या होता है कि यहाँ पे स्पेसिफाई हो जाता है उस बिल्डिंग का, और अब बहुत सारे टेक्सचर्स हैं तो हम एक साथ ही पुट कर देते हैं और फिर एक एक करके उस बिल्डिंग के ऊपर हम लगा देते हैं। जैसे अब हमारे पास यहाँ पे ये एक बिल्डिंग है, इसी तरह से ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, इस तरह से ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले नीचे से स्ट्रेट कर लेता हूँ, वर्टेक्स, ठीक है। और अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर मेरा वाला टेक्सचर आए, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा वाला है, बिल्डिंग 1 वाला है। तो मैं इसको एग्जिस्टिंग मटेरियल में जब जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास वो सारे मटेरियल्स आ जाएंगे जो मैंने हाइपर शेड में सेट किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे न्यू मटेरियल असाइन नहीं करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे असाइन मटेरियल में ही आके यहाँ पे बिल्डिंग आ जाएगी आपके पास। तो मैं बिल्डिंग सेलेक्ट कर लूँगा, जब 6 प्रेस करूँगा तो वो सिर्फ उसी सेलेक्टेड बिल्डिंग के ऊपर ही टेक्सचर आएगा, सिंपली। फिर आप क्या करेंगे, वही चीज़ कि आप उसकी यूवी एडिट करते हैं तो आप उसकी यूवी एडिट कर लेंगे वहीं से ही, मतलब यहीं से ही। अगर मैं इसकी यूवी एडिटिंग खोलूँ तो यहाँ पे आपको यूवी एडिटर दिख रहा होगा, ठीक है, क्रिएट ऑटोमेटिक, और फिर आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं यूवी को। लेट सपोज ये वाली साइड है तो मैं ये वाली बिल्डिंग पुट कर देता हूँ, ठीक है। दीज ऑल आर द थिंग्स जो कि हम एक प्रोफेशनल मतलब उस चीज़ के अंदर करते हैं, ठीक है। फिर आप इसको इसी हिसाब से, अब ये बिल्डिंग तो उस हिसाब से बनी भी नहीं है कि जो हम इस पर इस तरह से लगा रहे हैं, लेकिन मैं बस आपको एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि इस तरह से हो सकता है। इसी तरह से सारी साइड्स के साथ हम करेंगे, ठीक है। और फिर इसी तरह से ही बढ़ते बढ़ते हम सारे टेक्सचर्स पुट कर लेंगे बिल्डिंग वाइज। तो इससे होगा ये कि पहली चीज़ के आसानी हो जाएगी, दूसरी चीज़ के हर बिल्डिंग की नेमिंग होगी, तो हमें बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। चलें, अभी हम एक और चीज़ इसमें पढ़ने वाले हैं कि अब स्क्रीन है, ठीक है, आपकी एलसीडी है या फिर मोबाइल है, वो कोई लाइट एमिट करती है, ठीक है। मतलब अगर वो किसी जगह पे रखी हो या कमरे अंधेरा हो कमरे के अंदर और सिर्फ एक मोबाइल चल रहा हो, तो पूरा कमरा थोड़ा सा लाइक डिम लाइट पे वो हो रहा होता है, थोड़ा सा ग्लो हो रहा होता है, मतलब कि एक जैसे थोड़ी सी लाइट सोर्स आ रही होती है उसके अंदर से भी। आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? मोहतसिम, आवाज़ आ रही है? जी जी सर, आवाज़ आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो अब मैंने कोई एक स्क्रीन बनानी है, ठीक है, कोई भी एक लाइट सोर्स है, जैसे स्क्रीन है। अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं या फिर उसके अंदर जो टेक्सचर लगाया है, अभी जो भी लगाया था, वो आपको ऐसा नहीं फील हो रहा कहीं से ग्लो हो रहा है, क्योंकि वो ग्लो होने के लिए बना ही नहीं था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्क्रीन बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, मैं एक स्क्रीन बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमने इसकी स्क्रीन पार्ट बना लिया, दिस वन। मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। सेम एज मैं इसके अंदर एक लूप ऐड करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एक्स,
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक लूप ऐड किया। सही, मैं अपने हिसाब से ही स्क्रीन बना रहा हूँ अभी फ़िलहाल। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ, जस्ट थोड़ा सा इसको कर्व बनाने के लिए। सही है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका फेस सेलेक्ट करता हूँ सामने वाला, कंट्रोल ई, और मैं इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम कर देता हूँ। सॉरी, थिकनेस नहीं, ऑफसेट, मतलब अबाउट 0.05 समथिंग। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये वाला इधर तक अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, देन कंट्रोल ई, और हमने इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर देना है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा बेजल्स होते हैं, बेजल्स के अंदर स्क्रीन होती है, तो हम इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो दिस इज़ आवर स्क्रीन, ये हमारी स्क्रीन है। ठीक है, मैं एक पीछे एक वॉल भी क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, मैं एक वॉल क्रिएट कर देता हूँ जिसके अंदर मैं ये वाली स्क्रीन मतलब लगा दूँगा। ठीक है, तो दिस इज़ माई रूम, दिस इज़ माई स्क्रीन, और मैं अब इसको वॉल पे सेट कर देता हूँ। लेकिन अभी ये जो हमारा ये जो बॉक्स है ये अंदर से ब्लैक आ रहा है, हम इस चीज़ को किस तरह से सेट करेंगे, मतलब कि हमें किस तरह से ये ब्लैक से ग्रे आ जाएगा। हम यहाँ पे ऊपर लाइटिंग में आएंगे। ठीक है, लाइटिंग में आ रहा है हमारे पास 2 साइडेड लाइटिंग, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। तो अब आपको दिखा होगा बाहर से भी और अंदर से भी सेम। ठीक है, अब ये हमारी स्क्रीन है, और इसको हमने इस दीवार पे लगा देना है कुछ इस तरह से। अब हम इसको थोड़ा सा देख भी नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको टॉप व्यू से लगाएंगे। टॉप व्यू पे आ गए, इसको हम करेंगे एक्सरे मोड, और हम यहाँ से इसको एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, एक मिनट, फेस, कंट्रोल ई, और इसको मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ कर दूंगा कुछ इस तरह से। अब अगेन मैं आऊँगा इधर टॉप पे, और मैं यहाँ से इसको एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारी स्क्रीन यहाँ पे प्लेस हो गई है। ठीक है, अब हमने स्क्रीन के अंदर करना क्या है कि हमने इसका ये जो फ्रंट वाला पार्ट है, मीन्स के ये वाली चीज़ है जो स्क्रीन है, हमने इसको सेपरेट कर लेना है, इसी मैश के अंदर से ही निकाल लेना है। तो हम क्या करेंगे, फेस सेलेक्ट करेंगे, और ये वाला पार्ट हमने इसके अंदर से निकाल लेना है, मतलब कि इसको सेपरेट कर लेना है स्क्रीन के अंदर से। तो हम इसको सेपरेट किस तरह से करेंगे, हम करेंगे ये ऊपर एडिट मैश में आएंगे, देन एडिट मैश में आने के बाद यहाँ पे आ रहा है एक्सट्रैक्ट। आई जस्ट क्लिक ऑन एक्सट्रैक्ट, और यहाँ पे ये जगह सेपरेट हो गई है। ये देखें, मैं इसको अगर बाहर की तरफ लेके आऊँ, ये जगह सेपरेट हो गई है। सही, तो मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग, एक तो इसकी बॉडी हो गई एलसीडी की, और एक हो गई उसकी स्क्रीन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आउटलाइनर में इन दोनों के नाम रख लेता हूँ। एक हो गई हमारे पास एलसीडी बॉडी, और यहाँ पे एलसीडी स्क्रीन। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई, और बाकी एक हमारे पास यहाँ पे रूम हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं एलसीडी लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं पूरा सेलेक्ट करके इसको मतलब इसकी हिस्ट्री डिलीट कर देता हूँ जिस तरह से। अब हम क्या करते हैं, इसके स्क्रीन सेलेक्ट करके इसको आइसोलेट करते हैं, कंट्रोल 1,
तो उससे हमारे पास स्क्रीन आ गई। अब हम इसके ऊपर कोई एक टेक्सचर सेट करते हैं। लेट सपोज जो मैं काम कर रहा हूँ इसी का ही मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, या फिर मैं गूगल से कोई बैकग्राउंड ले लेता हूँ, बैकग्राउंड वॉलपेपर। ठीक है, कोई भी वॉलपेपर जो एलिमिनेट हो थोड़ा सा। ये तो डार्क हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, चले लेट सपोज ये भी डार्क हो जाएगा, लेकिन ये कर सकते हैं हम। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ या सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप, सॉरी AVI फाइल है, टाइप समथिंग। डेस्कटॉप एंड देन सेव। ठीक है, अब ये हमारी स्क्रीन है, हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, असाइन न्यू मटेरियल। ठीक है, या फिर आप हाइपर शेड में से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, देन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है लैम्बर्ट। हम लैम्बर्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम आर्नल्ड पे आएंगे। आर्नल्ड पे हमारे पास आएगा AI स्टैंडर्ड सरफेस। ठीक है, AI स्टैंडर्ड सरफेस में हम इसके ऊपर इसके अंदर कलर लगा देते हैं। ठीक है, कलर कौन सा होगा? वही वाला डेस्कटॉप पे जो हमने एक इमेज सेट की हुई। ठीक है, तो अभी कुछ हमारे पास इस तरह से आ रहा है जो कि UV हमने सेट करनी होगी। तो हम ऐसा कुछ कर लें कि UV हमें सेट नहीं करनी पड़े, हम इसके ऊपर एक डायरेक्टली मतलब यूज़ कर लें वो टेक्सचर। पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस पे लगा हुआ है। ठीक है, लाइक एक्स अलॉन्ग लगा हुआ है, यहाँ पे ये बिल्कुल सामने की तरफ एक्स है। देन मैं क्या करता हूँ, ऊपर UV में आता हूँ। UV में आने के बाद यहाँ पे आ रहा है एक प्लानर। प्लानर की प्रॉपर्टीज़ ओपन की, देन मैं यहाँ से इसको सेट कर लेता हूँ टू एक्स एंड देन जस्ट अप्लाई। ठीक है, तो अब आपको देखा होगा कि जो हमारा जो टेक्सचर था वो सिंपली आ गया इसके ऊपर, बिल्कुल पूरा एडजस्ट हो गया खुद ही। ठीक है, ये देख खुद ही एडजस्ट हो गया क्योंकि मैंने इसको प्लेन पे प्रोजेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये हमारी हो गई स्क्रीन विद बॉडी, लेकिन अभी ये एलिमिनेट नहीं होगी, मीन्स कि अभी जलेगी नहीं। हमें उसके अंदर थोड़ी सी और एडिशनल चीज़ें करनी होंगी, फिर जाके वो ग्लो करेगी। तो ये तो अब इसकी बॉडी का कलर हम रख देते हैं ब्लैक समथिंग कुछ, वो भी हम AI स्टैंडर्ड सरफेस का ही लगाएंगे। यहाँ पे हम लगा देते हैं लेट सपोज प्लास्टिक रिप्लेस, और प्लास्टिक का कलर हम ब्लैक कर देते। ठीक है अब जब हम आर्नल्ड में आके इसको देखेंगे, मतलब अभी इसके अंदर फ़िलहाल अभी कुछ भी लाइट सोर्स नहीं है इसके अंदर, और मैं यहाँ पे आर्नल्ड में आके इसको अगर IPR में रेंडर देखूँ तो क्या मुझे इसके अंदर रेंडर दिखेगा? मुझे बिल्कुल ही ब्लैक दिखेगा, कुछ भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि अभी कोई लाइट है ही नहीं। ठीक है, लाइक लाइट सोर्स ही नहीं है इसके अंदर, और ना ये अगर हल्की सी भी ये जल रही होती तो ये ग्लो हो रही होती हल्की सी जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर रूम बिल्कुल ब्लैक हो लेकिन स्क्रीन चल रही हो तो थोड़ी थोड़ी सी शेड उससे पूरी मतलब पूरे रूम के अंदर दिख रहा होता। तो
अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको खोलते हैं हाइपर शेड ओपन करते हैं। ठीक है, हाइपर शेड ओपन करने के बाद हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आ रहा होता है हमारे पास एमिशन। सही है, एमिशन के अंदर हम जब इसका वेट बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पे टेक्सचर दिख रहा होगा कि ये इस तरह से बिल्कुल वाइट हो जाता है। ठीक है, अब जब हम इसको अगेन आईपीआर में देखेंगे तो अब स्क्रीन कुछ इस तरह से वाइट आ रही है, जबकि इसको टेक्सचर भी दिखाना चाहिए साथ, राइट, जबकि ये टेक्सचर नहीं दिखा रहा। तो अब क्या करना है, ये जो इसका आउट कलर है इसको हमने कहाँ पे कनेक्ट करना है, इसको हमने कनेक्ट करना है, वेट एक मिनट रुको, इसके अंदर ही था, it's not coming, एमिशन, अच्छा जी, इसके अंदर एमिशन, एक मिनट रुको, अच्छा हाँ, ये रही ग्लो इंटेंसिटी कनेक्ट, ये नोट कनेक्ट हुई है इसके अंदर यहाँ पे, और अच्छा ये पुरानी वाली नोड है, सॉरी, अभी तो हमने ये वाली लगाई है ना, स्टैंडर्ड एआई सरफेस, दिस वन, जिसके अंदर हमने एक स्क्रीन ये वाली लगाई है, सही। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ LCD अंडरस्कोर स्क्रीन, मैं वही देखूँगा इसके अंदर दूसरी क्यों आ रही है। खैर इसका जो आउट कलर है वो हमने कहाँ पे फिट करना है, हमारे पास यहाँ पे एमिशन आ रही होगी एक, एमिशन कलर, ठीक है, तो हमने इसका आउट कलर एमिशन कलर में कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो अब आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, वाइट हो रहा था, अब हमने क्या किया है कि हमने उसका टेक्सचर उसकी लाइट सोर्स के साथ, लाइक उसकी जो एमिशन जो एमिट हो रही है लाइट उसके अंदर से, हमने उसके साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि अब आपको लाइट भी दिखेगी, उसके साथ ही साथ उसका टेक्सचर भी दिखेगा। कैसे, इस तरह से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अगेन एक आईपीआर में इसका एक रेंडर निकालता हूँ, लाइक एक रेंडर जस्ट देखने के लिए। तो अब आपको दिख रहा होगा कि अभी कोई लाइट सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी स्क्रीन ग्लो हो रही है। ठीक है, कोई भी लाइट सोर्स नहीं है, जस्ट हमने उसके ऊपर एमिशन लगाई है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से ग्लो हो रही है। अब इसी के अंदर ही हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा, जो हमारा जो रूम है इसके ऊपर एक अगेन एक अलग मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ मैं इस पे यूज़ कर रहा हूँ वही स्टैंडर्ड एआई सरफेस, देन आई चूज़ आ सिरेमिक वन। मैं यहाँ से प्रीसेट में आके इसको सिरेमिक कर दूँगा। सिरेमिक किस टाइप का टेक्सचर होता है कि जैसे आपने घर में देखा होगा टाइल्स वगैरह। ठीक है, रूम कर देता हूँ इसका नाम, और स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे करता हूँ बस कुछ इस पॉइंट पे, और अब इसको देखता हूँ एक रेंडर व्यू के अंदर। कि ये लाइट एमिट कर रहा है, उसको मैं आईपीआर में ओपन करता हूँ। ठीक है, ये आपको नीचे दिख रहा होगा। ठीक है,
नीचे की तरफ क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्शन आ रही है किसकी, स्क्रीन की। सो मीन के इसके अंदर कोई लाइट सोर्स हो रहा है, लाइक कोई लाइट आ रही है तभी तो नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन आ रहा है उस चीज़ का। ठीक है, जस्ट आई पी आर व्यू। तो ये चीज़ इस तरह से होती है, हम इस तरह से नोट कनेक्ट करते हैं। कभी भी कोई भी स्क्रीन हो और उसके अंदर हमने इस तरह का टेक्सचर यूज़ करना हो जिसके अंदर लाइट आ रही हो, ठीक है, स्क्रीन के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ी बहुत तो लाइट होती है, तो हम कुछ इस तरह से लाइट ऐड करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आई समझ। सर ये जो हम रेंडरिंग करते हैं, हम्म रेंडर करते हैं, हम्म तो ये मतलब ये आर्नोल्ड से ही जाकर होती है या फिर इसका कोई और भी मेथड है? ऑर्नल्ड भी है हमारे पास, और भी बहुत सारे हैं। कोरोना है एक, कोरोना रेंडर है। इसी तरह से हमारे पास दो तीन और रेंडर्स हैं, लेकिन हम माया के अंदर मतलब एक ये वाला यूज़ करते हैं, और एक और होता है हमारे पास, वो हम इतना यूज़ नहीं करते उसको। ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो यही होता है। ठीक है, जो आर्किटेक्चर वाली चीज़ें होती हैं उसमें कोरोना रेंडर होता है, लेकिन वो माया में नहीं चलता, वो 3ds मैक्स में चलता है। ठीक है, लेकिन इससे भी बहुत ही अच्छा हाई डिटेल में आपके पास रेंडर आता है। और रेंडर टेक्स टाइम, लाइक कि अगर आप का पीसी बहुत ज़्यादा स्लो है लेट सपोज, तो उसमें आप ऑब्वियस सी बात है कि लेट रेंडर होगा। अगर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, रैम ओके है, सारी चीज़ें ठीक हैं, तो उस हिसाब से वो ठीक आएगा। लेकिन कोई ऐसा भी होता है कि हम उसकी सेटिंग इस तरह सेट करते हैं कि रेंडर भी हमारा जल्दी आ जाए और क्वालिटी भी अच्छी हो उसकी, तो उस सेटिंग पे डिपेंड करता है उसकी। तो यहाँ पे जस्ट आपने करना ही है, आपने एक स्क्रीन बनानी है। स्क्रीन बनाने के बाद आपने इस तरह से एक मतलब उन दोनों को सेपरेट कर लेना है, स्क्रीन को और उसकी बॉडी को। एक रूम बनाना है, सही है। जो जो मटेरियल मैंने असाइन किए हैं वो सारे उसी तरह से ही असाइन होंगे। ठीक है, अब लेट सपोज के जो इस बैकग्राउंड है, मतलब ये वाली जो जगह थी, जो रूम की बात कर रहा हूँ, तो वो आईपीआर के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से ना बहुत ज़्यादा शार्प आ रही है। ठीक है, जैसे ये लग रहा है कि कोई ग्लास है। ठीक है, मतलब ग्लास की तरफ रिफ्लेक्शन आ रही है। तो हम इसको एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आते हैं हम, बल्कि अभी इसको आईपीआर को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, रूम के अंदर ही हमारे पास नीचे आ रहा होता है लाइक रफनेस है, तो हम रफनेस थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं 0.5 तक। और अब हम देखते हैं इसको आईपीआर के अंदर कि किस तरह से आ रहा है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा ठीक हो गया नीचे की साइड से। लाइक ऐसा नहीं फील हो रहा कि शीशा लगा हुआ था नीचे की साइड पे। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा सही करना है तो आप रफनेस को मतलब इसी हिसाब से ही 0.2 तक एडजस्ट कर दें, और फिर आईपीआर के अंदर देखें। अब ठीक तक रहा है, आई थिंक सो। अब आप बताएं मुझे। पहले बहुत ज़्यादा शार्प हो रहा था, उसके एजेस बहुत ज़्यादा शार्प हो रहे थे, लेकिन अब बिल्कुल हल्की सी ऐसा फील हो रहा है, बस हल्का सा कलर आ रहा है उसके अंदर। ठीक है, दिख रहा है आपको? बाकी आप लोग आईपीआर के अंदर देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, लाइक रेंडर वगैरह। ठीक है, ये देखें, अब ये पूरा एक रेंडर सर्कल चलेगा पूरा। अभी जो छोटे छोटे से ग्रेन्स आ रहे हैं ये सब सेट हो जाएंगे। जी बोलें। थोड़ी थोड़ी देर, 4-5 आवाज़ नहीं आई आपकी। सेकंड बाद आती है, फिर रुक जाती है, फिर आती है, फिर रुक जाती है। मेरी आवाज़
आपकी आवाज़ रुक रही है, आई थिंक पता नहीं क्या हो रहा है। ये पाकिस्तान में कोई इंटरनेट का इशू चल रहा है। सर अभी है सीन भी और आवाज़ भी नहीं आ रही। जस्ट अ मिनट, कह रहा हूँ ये पाकिस्तान में कोई इंटरनेट का इशू चल रहा है। जी जी सर, उसी की वजह से ये सब हो रहा है। सही सही। बाकी समझ में आ रही थी, वो बस ना थोड़ी थोड़ी देर बाद आवाज़ आ रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब तो सही आ रही है। जी अब सही है। हाँ, ये अभी ऐसे ही होता है। क्या करूँ, उनका भी मसला हो रहा था इसी चीज़ का। खैर, तो हमने रूम की रफनेस थोड़ी सी बढ़ा दी। पहले उसकी ग्लॉसीनेस हो रही थी, मीन्स के जब ज़ीरो पे थी, मीन्स के अभी इसके अंदर कोई रफनेस ऐड नहीं है। तो मैंने इसको 0.2 पे ऐड कर दी ताकि थोड़ा सा रफ हो जाए। जैसे वो बहुत ज़्यादा ग्लॉस हो रहा था, जैसे एक शीशा टाइप लग रहा था, जो ऊपर से जो भी आ रहा था नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर एक एक लाइट्स लगा देते हैं। ठीक है, हम लाइट्स लगा देते हैं इसके अंदर, सिंपल सी। क्रिएट में आएंगे या फिर हम आर्नेट से लगा देते हैं, क्योंकि हम आर्नेट यूज़ कर रहे हैं। आर्नेट में आएंगे, देन लाइट्स। लाइट्स के अंदर हमारे पास आ रही है फोटोमेट्रिक और एरिया लाइट आ रही है। तो मैं एरिया लाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको ऊपर लेके आता हूँ, देन थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ। और अब आप इसकी डायरेक्शन देख रहे हैं कुछ इस तरफ है, जबकि मुझे डायरेक्शन करनी है नीचे की तरफ। तो मैं इसको रोटेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसको बिल्कुल टॉप पे लगा देता हूँ, ऊपर बिल्कुल इस साइड पे, और इसको बड़ा कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसको रूम के हिसाब से ही इसको एडजस्ट कर देता हूँ, इसको ऊपर ले आता हूँ कुछ इस साइड पे। ठीक है, पूरे ऊपर की तरफ हमने इसको एडजस्ट कर दिया। अब हम इसके अंदर कलर इसका दे देते हैं कि भाई वाइट रखना है, कोई भी, अगर आपने रेड रखना है, थोड़ा सा इस तरह की फील देनी है, तो वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंटेंसिटी हमेशा ही Z1 ही रहेगी, लेकिन जो एक्सपोजर है वो बढ़ेगा। तो मैं एक्सपोजर 10 कर देता हूँ अभी फ़िलहाल, और अब मैं इस स्क्रीन को देखता हूँ। ठीक है, यही वाला एरिया, ये वाली साइड है, और मैं इसको IPR में देखता हूँ। ठीक है, लाइट बहुत ज़्यादा हो गई है बैकग्राउंड में। ठीक है, लाइट हम कम करते हैं थोड़ी सी। लाइट की सोर्स ये रही, हम लाइट की इंटेंसिटी, एक्सपोजर जो है उसको कम करके हम कर देते हैं 5 पे। और अब हम देखते हैं IPR। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा ही कम हो गई है। ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं 7, अगेन IPR। ठीक है, स्टिल लाइट इज़ नॉट इनफ हियर। हम इसकी इंटेंसिटी, एक्सपोजर जो है, अब हम उसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। इसको कर देते हैं 9। ठीक है, अब IPR में देखते हैं। अब एकदम से ही बढ़ जाता है, एकदम से ही कम हो जाता है। आई थिंक 8 पे ठीक रहेगा, 8। अब IPR में देखते हैं, हाँ अब लाइट ठीक है। अब हमें स्क्रीन का भी पता चल रहा है, और इसी तरह से ही उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो भी हमें दिख रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक LCD बनाई, जिसके अंदर हमने उसके अंदर लाइट एमिशन भी लगाई, साथ ही साथ उसको हमने रिफ्लेक्ट भी करवाया कुछ इस तरह से। जब इसका जो फाइनल रेंडर होगा
अब आप इसके अंदर अपनी तरफ से भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज आप इसकी स्पीकर्स लगा लें साइड पे, ठीक है। आप साइड की तरफ लाइट्स लगा लें, कोई लाइट लगा दें, नीचे की तरफ कोई मैट पुट कर दें। इट्स ऑन यू कि आप किस तरह से उसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो बस आपने यही जितनी भी सारी चीज़ें मैंने अभी करवाई हैं, मतलब आपने करना ये कि आपने बस एक स्क्रीन बनानी है जिसके अंदर आपने टेक्सचर ये लगाना है कि आप इमिशन हो जाए, मीन्स के लाइट एमिट हो जाए, ठीक है। जिस तरह से मैंने किया है उसी तरह से सेम सारे चीज़ें फॉलो होंगी, ठीक है। सर ये जो फाइनल इमेज सेव होगी ये आवाज़ कट रही है आपकी। मतलब ये कैसे होगी? ये जेपीजी में होगी, मीन्स अभी ये जैसे रेंडर हो रही है, ठीक है। ये रेंडर पूरा साइकिल चलेगा, ठीक है। अगर मैं आप इसको दिखाऊं यहाँ पे देखें, ये अभी 24% हुआ है। जब ये 100% हो जाएगा, ठीक है, जब ये 100% हो जाएगा तो फिर मीन्स कि आपका फाइनल रेंडर कंप्लीट हो चुका है। देखें अभी 27 हुआ है, 28। फाइनल इमेज कैसे होगी, आप यहाँ पे फाइल में आएंगे और इसको सेव कर देंगे। बाकी एक और तरीके बहुत सारे हैं सेव करने के, और भी आहिस्ते आहिस्ते बता दूंगा मैं आगे आपको, ठीक है। अभी जो छोटे छोटे से ग्रेन्स थे ना, अब ये क्लियर हो रहे हैं। सर वो अब आवाज़ नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कि जो ग्रेन्स आ रहे हैं ना अभी, ये क्लियर हो रहे हैं। ठीक है सर, ठीक। ये देखें,